आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में पेपर नंबर थर्ड जो हमारे पास मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का होता है। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण होता है वो हम कैसे ड्राइव करते हैं, उसको कैसे प्रूफ करते हैं, वो हमने बिल्कुल एक बेसिक से उसको एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पर बढ़ने को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल यूं से रेंगता है। उसकी जो अचर चाल है यूं, उससे वह रेंगता है और गाड़ी वी वेग से चलती है टी समय पर आरे की दिशा में तथा उसके लंबवत दिशा में कीड़े का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, उसका त्वरण फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ध्यान से समझेंगे पहले, तभी हमें ये आसानी से क्या आएगा, समझ में आएगा। तो हमें क्या बोल रहा है, एक क्या है, पहिया है। तो हम यहाँ पर कुछ डायग्राम के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। एक पहिया है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, हमने मान लिया कि ये ओ है। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, इसकी त्रिज्या है वो ए है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी त्रिज्या ये है, ए है। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वाले एक ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर, आरा बोलते हैं जो एक तरह से आरे वर्ड से आप क्या समझते हो, तो वो हमारे पास है तिल्ली, जिसे बोल सकते हो आप। तिल्ली किस प्रकार की होती है टायर में, तो वो समझना आप तिल्ली किस प्रकार से होती है। जो टायर होता है उसमें कुछ इस प्रकार से कोई बनावट होती है, ये आपको पता होगा, आप जनरली गाड़ियों में देखते हो तो कुछ इस प्रकार से उनमें बनावट होती है। तो ये जो तिल्ली हैं इसको बोलते हैं आरा बोलते हैं, इसको स्पोक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझना, इन तेलियों को क्या बोलते हैं, आरा बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि पहिए के आरे पर अचर चाल, ठीक है, यानी अचर चाल यूं, हमें यहाँ पर वो बोल रहा है कि यूं से वो रेंगता है जो कीड़ा है वो, और गाड़ी वी वेग से चलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, हमें बोला कि हमने यहाँ पर ये एक पहिया कंसिडर किया, ठीक है, माना। तो इसमें हम लिखेंगे पहले कि माना, क्योंकि हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो माना पहिए का जो केंद्र है, पहिए का केंद्र वो हमने क्या माना है, ओ माना है। तो हमने लिख दिया कि पहिए का केंद्र ओ है। ये बात हम नोट करेंगे ताकि हमारा जो डेरिवेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये हमें उसने बताया कि एक आरा है जिस पर वो क्या घूम रहा है, ये हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि ये आरा है जिस पर वो कीड़ा है वो क्या है, रेंग रहा है। ये यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया ए, और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया बी ले लिया। ठीक है, तो देखिए पहिए का केंद्र ओ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ओ ए है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो तिल्ली बोलते हैं, वो आरा इसको बोला जाता है। तो ओ ए क्या है, आरा है। ओ ए आरा है, जिसे क्या बोला जाता है, स्पोक बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपको और क्या दिया हुआ है। अब हमें वो ये बोल रहा है कि टी समय पर आरे की दिशा में तथा उसके लंबवत दिशा में कीड़े का त्वरण फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हमने मान लिया कि टी समय पर कीड़े की स्थिति, जो उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन है वो क्या है। तो हमने मान लिया उस टी समय पर कीड़े की जो स्थिति है वो हमने इस ओ ए पर माननी, क्योंकि इस पर ही तो रेंग रहा है वो अचर चाल यूं से। तो हमने यहाँ पर इसको सपोज कर लिया कि यहाँ पर वो कीड़ा है। इस पॉइंट को हमने दे दिया पी पॉइंट। ओके, और इस तरह वो जा रहा है, मैंने यहाँ से एरो से इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, अब यदि ये जो
ओ पी है, ये यहाँ से इसने सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की है इसको हमने मान लिया, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ पी इज इक्वल टू, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं आर। ओके, स्मॉल आर इसको कर लिया। और ये जो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इस तिल्ली है, इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हमने मान लिया थीटा, क्योंकि ये भी हमारे आगे काम में आने वाला है। किस प्रकार से काम में आएगा वो आप देख लेना। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया एंगल ए ओ बी क्या है, थीटा है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या बोला गया है कि यूं है वो क्या है, हमारे पास जो यूं है वो क्या है, वो है आर। जो हमारे पास क्या है, ये जो कीड़ा है वो यूं चाल से क्या चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, वो एक नियत चाल से चल रहा है वो, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, और वो हमारे पास क्या आता है, वो आपके पास आता है अरीय वेग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो यूं है वो किसके बराबर है, इस आर डॉट के बराबर है। किसके बराबर है, आर डॉट के बराबर है, ठीक है। उसके बाद में जो आर आपने लिया है ये यहाँ तक, यानी वो कहाँ तक चल कर गया है, कहाँ तक रेंगता हुआ वो चला है। तो ये जो आर है वो टी समय में तो यहाँ पर गया है, तो ये जो आर जो भी है यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, इसकी जो चाल है वो क्या है, यूं है, और टाइम कितना है, टी मानना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाला है, आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, उससे ये कॉन्सेप्ट निकाला है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल इंटू समय हो गया, ठीक है। तथा यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप कि जो v है, जो v है, v क्या चीज़ है, उस गाड़ी का वेग, कि वो गाड़ी किस वेग से चल रही है, ताकि ये जो पहिया है ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। तो ये जो v है ये आपको है पता होगा कि a एक्सेलरेशन यहाँ पर है, और थीटा जो यहाँ पर आपने लिया है, जो कि आपने वहाँ पर क्या माना था, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ वेग आपने वहाँ पर इसको माना था। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको तीन चीज़ें बताई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके ज़रिए हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे, ये जो हमारे पास ये आपका एक डेरिवेशन की फॉर्म में है, हालांकि मैथ में हम डेरिवेशन नहीं बोल सकते, लेकिन एक डेरिवेशन की फॉर्म में ये क्या है, हमें समझाया हुआ है। तो हम इसको सोल्व करने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा ये जो बी पॉइंट है ये क्या है, पहिए का उच्चतम बिंदु है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये पहिया घूम रहा है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो वेग है वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन दर्शा दी, ये है वो v, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मैंने यहाँ शो कर दी कि जो टायर घूम रहा है उसकी डायरेक्शन v यहाँ पर हमें ये कुछ डिनोट हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं हमारे पास वो देखना। आपके पास यूं है, ये अचर है, तो यहाँ पर आर डॉट है वो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपके पास यूं है, और यूं क्या है, आपके पास अचर है, कांस्टेंट आप बोल सकते हो आसानी से। यानी मैंने एक बार इसका और क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, यानी आर डबल डॉट किया, तो वो कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। हमने आर डबल डॉट क्यों किया है, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग, जो कि उससे ही हम फाइंड करेंगे जो आपका है अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो वहाँ पर हमें डबल इस डिफरेंशिएबल की ज़रूरी होगी, तो हमने यहाँ पर किया है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास ये जो आपके पास है ए थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या है, वी, ठीक है। ये भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि गाड़ी है वो भी क्या चल रही है, एक अचर चाल से चल रही है। तो यहाँ पर भी आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल। अब चलिए
अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो कीड़े का, ये हमारे पास अब लैंग्वेज में कुछ कीड़े के जो ओ ए है, जो ये हमारा ओ ए आ रहा है कि अनुदिश, अनुदिश का मतलब क्या है कि इसी दिशा में, यानी यहाँ से ओ से ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अनुदिश त्वरण। तो जहाँ अनुदिश की बात आ जाती है तो आपको पता होगा कि अनुदिश का मतलब होता है आगे की दिशा में बढ़ना, और आगे की दिशा में बढ़ना मतलब अरीय त्वरण की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये किसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ पी का, ये जो पी पॉइंट है इसका क्या है, अरीय त्वरण है। ये क्या है, अरीय त्वरण है। यानी यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल जाएगी जो कि हमें क्या करनी है, ये हमें इस क्वेश्चन में हमें पूछी है, जो किसके बराबर आएगी, अरीय त्वरण के बराबर आएगी। यानी आपने अरीय त्वरण फाइंड कर लिया तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। इसके बाद में देखिए आपके पास कुछ किस प्रकार से ये आता है कन्वर्ट की फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा है अभी, ये हमने शो कर दिया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो अरीय त्वरण है वो फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, जो अरीय त्वरण होता है वो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी अभी हमने ये देखी है कितनी है हमारे पास, तो आप कहोगे 0 है ये। तो 0 माइनस आर थीटा डॉट, थीटा डॉट देखो यहाँ से आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा डॉट निकालोगे तो यहाँ पर v अपॉन में a, इस a को इसके नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, v अपॉन में a का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, माइनस में क्या लिख देंगे, इस v की भी क्या रख देंगे, इस r की भी क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो माइनस में r कितना है, r आपके पास है ut, तो यहाँ पर लिख देंगे ut v स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अरीय त्वरण आ गया। ठीक है, अभी हम क्या फाइंड करने वाले हैं, ये हमारे पास अरीय त्वरण आ गया है जो कि क्या है, कीड़े के ओ ए के अनुदिश त्वरण है। ठीक है, और हमें टी समय पर आरे की दिशा में पूछा, यानी अनुदिश, यही हमने क्या निकालना था, उसकी दिशा में जो त्वरण था वो हमें फाइंड करना था। अब हम क्या करने वाले हैं, उसके लंबवत दिशा में कीड़े का त्वरण फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए, जो अभी हम फाइंड करने वाले हैं वो कीड़े का ओ ए के लंबवत जो त्वरण है, यानी यहाँ पर हमने ये डायग्राम देखा, ओ ए के लंबवत ये है। ठीक है, तो इसके लंबवत जो त्वरण है वो कितना है, वो भी हमें फाइंड करना है। तो जहाँ लंबवत की बात आती है, देखो 2 वर्ड आप ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब अनुदिश की बात आती है, अनुदिश का मतलब क्या है कि आगे की दिशा में बढ़ना, तब वहाँ पर आता है अरीय त्वरण या फिर अरीय वेग, जो भी है अरीय वर्ड वहाँ पर आता है। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ पर अनुप्रस्थ की बात आती है, किसकी बात आती है, अनुप्रस्थ की बात आती है, वहाँ पर आता है लंबवत। क्या वर्ड आता है, लंबवत वर्ड आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें किस कंडीशन के लिए बोला है, लंबवत दिशा में कीड़े का त्वरण पूछा है, तो वो यही हमारे पास कंडीशन आएगी। तो समझना, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज की फॉर्म में, कीड़े के ओ ए के यहाँ पर अनुदिश था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबवत त्वरण। क्लियर, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पी का, जो पी पॉइंट आपका जहाँ पर वो कीड़ा हमने कंसिडर किया है, पी का अनुप्रस्थ त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी का अनुप्रस्थ त्वरण हो जाएगा। मतलब क्या है, वो हमने फाइंड किया था और हमारे पास क्या आया था, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। ये इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है, पहले ये लिख दो बाद में ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, तो देखना यहाँ पर 2 और आपके पास क्या है, r डॉट, तो r डॉट आपके पास कितना होता है, आप कहोगे r डॉट हमने देखा है यूँ,
कितना देखा है यूँ, तो 2 यूँ आपके पास यहाँ पर आ गया। फिर आप कहोगे थीटा डॉट की भी हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने निकाली थी, कितनी आई थी, v/a, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे v/a लिख देंगे। क्लियर। प्लस r हमने ऐसा का ऐसा रखा, ठीक है। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने वैल्यू रख दी थी, आगे इसकी भी रखेंगे, पर देखिए आगे कंडीशन क्या बन रही है, थीटा डबल डॉट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको रखनी नहीं है, ये क्या हो गया, पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 2uv, कितना आ गया, 2uv/a। ये आपके पास क्या आ गया, उसका अनुप्रस्थ जो त्वरण आ गया, जिसे आप क्या बोल सकते हो, लंबवत त्वरण बोल सकते हो। तो ये हमने डेरिवेशन किया, जो कि बिल्कुल एकदम सिंपल डेरिवेशन था। ठीक है, अब देखिए ये एक जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक डेरिवेशन की फॉर्म में आता है, इसको हमें प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने डेरिवेशन की बात क्यों बोली है, क्योंकि यहाँ पर वेग त्वरण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, तो ये एक तरह से फिजिक्स से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर डेरिवेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं। बाकी ये एक हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, ये इसकी लैंग्वेज चेंज आ सकती है, क्या आ सकती है, जो लैंग्वेज है वो चेंज हो के आ सकती है। बाकी क्वेश्चन आपको ऐसा ही कुछ फोरम में देखने को मिलेगा, और यही आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर इसको ये कुछ इसी फोरम में आपको वहाँ पर नोट करना होगा। तो ये क्वेश्चन में आपके पास चेंजमेंट आ सकता है, बाकी जो प्रोसेस होगी वो आपके पास यही रहने वाली है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और साथ में इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।